नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप और ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि स्पेशल 25 में कंप्यूटर जीके का ये है 30वां सेशन है और इस वीडियो में मैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। साथ ही आपको जिन जिन प्रश्नों का उत्तर पहले से मालूम है, कमेंट्स में उनका उत्तर भी लिखते रहें। अब आपका और वक्त न लेते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो साथियों, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिट। साथियों, आप लोग इसे भी याद रखिएगा, कंप्यूटर बाइनरी डिजिट में ही डाटा को ग्रहण करता है। बाइनरी डिजिट 0 और 1 को कहते हैं। आइए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, बाइनरी सिस्टम में कितने बिट मिलकर 1 बाइट के बराबर होते हैं? तो साथियों, 8 बिट मिलकर 1 बाइट के बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 बिट। तीसरा प्रश्न है, 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो साथियों, 4 बिट्स के समूह को निब्बल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निब्बल। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है? तो साथियों, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल 4 बीटों का समूह है और इसे हाफ बाइट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाफ बाइट। पांचवा प्रश्न है, कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं? तो साथियों, 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1024 बाइट। छठा प्रश्न है, एमबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, कंप्यूटर में एमबी का पूर्ण रूप होता है मेगाबाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगाबाइट। साथियों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दे। साथ ही आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि उसका उत्तर मैं आपको दे सकूं। आइए अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो साथियों, 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। 8वां प्रश्न है, 1024 मेगाबाइट किसके बराबर है? तो साथियों, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 गीगाबाइट। 9वां प्रश्न है, 1 पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? तो साथियों, 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1024 टेराबाइट। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो साथियों, 10वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, योटाबाइट। इसे भी याद रखिएगा, 1024 जेटाबाइट मिलकर 1 योटाबाइट बनाती है। 11वां प्रश्न है, 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो साथियों, 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1024 टेराबाइट। साथियों, एक जरूरी सूचना, हमारी वेबसाइट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड बहुत जल्दी उसमें आप टेस्ट भी दे सकेंगे, साथ ही अपना स्कोर भी जान सकेंगे। इससे आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने में बहुत हेल्प होगी। जैसे ही हमारी वेबसाइट ऑन एयर होगी, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट और वीडियो के माध्यम से सूचना दे दूंगा। इसलिए आप अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो साथियों, किलोबाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेराबाइट से छोटा होता है गीगाबाइट, गीगाबाइट से छोटा मेगाबाइट, मेगाबाइट से किलोबाइट। 13वां प्रश्न है, 1 एक्साबाइट किसके बराबर होता है? तो साथियों, 1 एक्साबाइट 1024 पेंटाबाइट के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1024 पेंटाबाइट।
24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो साथियों, इसे देखने के लिए सिंपल है। मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा होता है टेराबाइट, टेराबाइट से बड़ा होता है पेटाबाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेटाबाइट। 15वां प्रश्न है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। तो साथियों, मैंने पहले भी इस तरह के प्रश्न का उत्तर दिया है। हमें पता है कि किलोबाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। 16वां प्रश्न है, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो साथियों, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1024 गीगाबाइट। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। दोस्तों, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे कंप्यूटर जीके, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मिक्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन से हमारे फेसबुक पेज और सोशल मीडिया एक्स के वेरीफाइड अकाउंट के लिंक पर क्लिक करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से मालूम था, कमेंट्स में जरूर लिखें। आइए अब चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो साथियों, 1 MB 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, यह सही है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, यह भी सही है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है, यह भी सही है। तो दोस्तों, 17वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 GB = 1024 KB। यह विकल्प गलत है। 18वां प्रश्न है, 100 निब्बल्स कितने बिट के बराबर होते हैं? तो साथियों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि 4 बिट मिला के एक निब्बल्स बनता है, तो यानी कि 100 × 4, तो 400 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 400 बिट मिलकर 100 निब्बल बनते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो 8 बिट = 1 बाइट, ये सही है। 1024 टेराबाइट = 1 पेंटाबाइट, ये भी सही है। 1024 जेटाबाइट = 1 एटाबाइट, ये भी सही है। तो साथियों, 19वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1024 एक्साबाइट = 1 एटाबाइट। यह मिलान गलत है। 20वां प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में MB किसका संक्षिप्त रूप है? तो साथियों, इसका उत्तर आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने पहले भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो उत्तर है, कंप्यूटर भाषा में MB मेगाबाइट का संक्षिप्त रूप है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगाबाइट। 21वां प्रश्न है, 1 पेटाबाइट = कितने बाइट होते हैं? तो साथियों, 1 पेटाबाइट = 1024 टेराबाइट होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1024 टेराबाइट। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे कम कंप्यूटर स्टोरेज साइज है? तो साथियों, इस प्रश्न में मेगाबाइट सबसे कम स्टोरेज साइज है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मेगाबाइट। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मेमोरी क्षमता के मापन से संबंधित नहीं है? तो साथियों, GB का मतलब होता है गीगाबाइट, TB का मतलब होता है टेराबाइट, ZB का मतलब होता है जोटाबाइट। तो साथियों, ऑप्शन सी यानी कि HB मेमोरी क्षमता के मापन से संबंधित नहीं है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 MB का मान है? तो साथियों, 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1024 किलोबाइट 1 MB का मान है। 25वां प्रश्न है, 2 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो साथियों, 2 किलोबाइट में 2048 बाइट होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2048। भाई लोग, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड अपने आप को ऐसा विकसित करे कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।